हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद संदीप पर। तो दोस्तों आज हम लोग एक मैथ का एक चैप्टर है कार्य एवं समय, वर्क एंड टाइम, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों को जानना आवश्यक होता है। जैसे उस चैप्टर से कितने प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, कितने प्रकार से क्वेश्चन उस चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या देखने को मिलेंगे उस चैप्टर में। तो देखते हैं दोस्तों, इस चैप्टर में बेसिकली हमको 6 से 7 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हम जो यहाँ बताने वाले हैं जैसे एक होगा साधारण प्रश्न मिलेंगे यहाँ पर हम लोगों को। इस चैप्टर में मिलेंगे मजदूरी पर आधारित प्रश्न। इस चैप्टर में मिलेंगे काम शुरू होने के कुछ दिन पश्चात काम छोड़ देना, काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ देना, क्षमता पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें जो है साधारण प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं और जो है सबसे पहले हम साधारण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। दोस्तों कुछ और बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे वर्क एंड टाइम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग यही सब देखने को पाएंगे, वर्क देखने को पाएंगे, टाइम होगा, टाइम बार बार पाएंगे, एफिशिएंसी होगी। आखिर ये सब होता क्या है, वर्क क्या है, एक फार्मूला इसका होता है टाइम निकालने का, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो यही चीजें हम देखने को पाएंगे, टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। दोस्तों टाइम क्या होता है, टाइम तो वही होगा ना, जैसे मान लीजिए आप 5 बजे मार्केट जाते हैं, शाम को 5 बजे आप मार्केट जाते हैं, यदि उसमें समय निकाल लिया जाए तो आप जो कार्य बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना। तो वही समय है जो है, बिना जो है टाइम के आप कार्य कैसे बता सकते हैं। उसी प्रकार से बिना उसी में अगर कार्य हटा दिया जाए, अगर कार्य ही हटा दिया जाए तो समय का क्या मतलब है। समय के साथ साथ जब कार्य होगा तब उसका मतलब है, और उस कार्य नहीं होगा समय क्या मतलब है। इस प्रकार से जो है वर्क हो गया, और इफिशियंसी जो होती है वो किसी इकाई समय में किया गया कार्य उस चीज की इफिशियंसी कहलाती है। दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई आदमी है 5 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, 5 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है। तो दोस्तों ये जो आदमी है 5 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, लेकिन अगर 1 घंटे की बात किया जाए तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाएगा। तो ये 2 किलोमीटर जो है ये इसकी इफिशियंसी है। अभी हमने आपको बताया ना, किसी इकाई समय में किया गया कार्य वो जो है इफिशियंसी कहलाती है। तो ये 1 घंटा है, 1 घंटा में 2 किलोमीटर जाता है, तो दो जो इसकी इस व्यक्ति की इफिशियंसी है। जो व्यक्ति 5 घंटे में 10 किलोमीटर जाता था उसकी इफिशियंसी 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों इस प्रकार से हम बातों को जान लेते हैं और अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। दोस्तों मान लीजिए राम एंड श्याम, दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है, उसको देखिए। ये कह रहा है राम और श्याम किसी काम को 8 दिन एवं 12 दिन में कर सकते हैं। राम और श्याम जो है वो किसी काम को अलग अलग 8 दिन एवं 12 दिन में कर सकते हैं। तो राम और श्याम मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये कोई काम है, ये कोई काम है, इस काम को राम जो है वो 8 दिन में कर सकता है और श्याम जो है 12 दिन में कर सकता है। ये अलग अलग इनकी काम की जो एफिशिएंसी होती है, लेकिन अगर ये दोनों मिलकर इसी काम करें तो कितने दिन में कर सकते हैं, यही चीज हमको बताना है। दोस्तों इसमें जो हम लोग समय पूछा है, तो देखिए राम जो है वो उस काम को 8 दिन में कर रहा है, श्याम जो है उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे टोटल वर्क कितना है, तभी हम निकाल सकते हैं ना ये इसका समय। तो दोस्तों देखिए इसका सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है दोस्तों, जो ये समय दिया इन लोगों का इतने इतने दिन में कर सकते हैं, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा 24, इसका एलसीएम 24 आएगा। तो अब इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 8 3 जा 24 होता है और 12 2 जा 24 होता है। तो दोस्तों ये राम जो है वो 8 दिन में 24 काम कर सकता है, लेकिन एक दिन में ये जो है 8 दिन में 24 काम कर सकता है, लेकिन एक दिन में 3 काम करता है। मतलब ये 3 जो है ये राम की इफिशियंसी है,
ये राम की इफिशियंसी 3 है। उसी प्रकार से श्याम की इफिशियंसी है, यदि वो 12 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। तो मतलब श्याम की जो इफिशियंसी वो 2 है। राम की इफिशियंसी 3 है, श्याम की इफिशियंसी 2 है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी निकालने के बाद अब आप जानिए ये टोटल वर्क है, ये इनका जो एलसीएम निकालना है अब ये टोटल वर्क है। दोस्तों इस प्रकार से निकालेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, हम लोग तो किसको करना, राम और श्याम को। टाइम बराबर वर्क अपॉन समय होता ही है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो वर्क कितना कितना करना है, इसी काम करना है ना। ये जो काम है इसी को राम ने 8 दिन में किया था, श्याम ने 12 दिन में किया था। अगर इसी काम को दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे, यही पूछा है इसमें। तो इस काम तो यही है, टोटल वर्क आपका यही है। और एफिशिएंसी किसका चाहिए, राम और श्याम का। राम का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। श्याम की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो इस प्रकार से आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसको यदि हम और जो है सॉल्व करें तो हमको ये मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन किया जाएगा टाइम एंड वर्क का। ये क्वेश्चन साधारण प्रश्न है, अभी इससे जो है लेवल बढ़ता जाएगा। अभी जो आगे जब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तो लेवल बढ़ता जाएगा। दोस्तों एक बार हम इसको एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखिएगा। राम और श्याम किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 8 एवं 12 दिन में कर सकते हैं। तो राम और श्याम मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों इस काम को जो है राम और श्याम अलग अलग 8 एवं 12 दिन में कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी काम को दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में कर लेंगे, ये चीज पूछा इसमें। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे टोटल वर्क कितना है। तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा। तो ये इसका टोटल वर्क है दोस्तों, ये इसका टोटल वर्क है। तो इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे। 8 8 3 24 होगा, 3 जो ये राम का एफिशिएंसी, और उसी प्रकार श्याम की एफिशिएंसी 2 है। तो इस प्रकार से दोस्तों टाइम बराबर का अपन एफिशिएंसी होता है। तो 24 जो इसका टोटल वर्क है और करना राम और श्याम को, इनकी अलग अलग एफिशिएंसी 3 + 2 है। तो 24/5 हो जाएगा, 4 से 4/5 इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा गया है, रीता, गीता, सीता किसी काम को क्रमशः 10, 12 एवं 15 घंटे में कर सकती हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में कर सकती हैं। दोस्तों इसी प्रकार से जो जैसे इसके पहले क्वेश्चन हमने करवाया था आपसे, उसी प्रकार से भी क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। तो रीता, गीता एवं सीता किसी काम को 10 दिन, 12 दिन, 10 घंटे, 12 घंटे एवं 15 घंटे में कर सकते हैं। तो दोस्तों सेम टू सेम वैसे समझिएगा कैसे करना है इसको। ये कोई काम है, रीता इस काम को 10 घंटे में करती है, गीता उसी काम को 12 घंटे में करती है, सीता जो है उसी काम को 15 घंटे में करती है। तो दोस्तों ये पूछा तीनों अगर मिल करें तो इस काम को कितने घंटे में कर सकती हैं। तो दोस्तों हमने आपसे बताया था सबसे पहले जो इनका समय दिया रहता है, जो जितने दिन में जितने घंटे में लोग कर सकते हैं, इनकी जो है एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम 60 आ जाएगा। ये तो आप तो जानते ही होंगे एलसीएम निकालना। तो अब इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे। 15 चौके 60 होता है, 12 पंजे 60 होता है, 10 छक्का 60 होता है। यदि 10 दिन में 60 काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है रीता जो है, यदि घंटे में करती है, मतलब यदि गीता जो है किसी काम को 12 घंटे में करती है, 60 को 12 घंटे में करती है, तो 1 घंटे में 5 काम करती है। इसी प्रकार से इसका करेंगे। दोस्तों ये अलग अलग इनकी एफिशिएंसी हो गई। तो दोस्तों हमको क्या पूछा गया, तीनों मिलकर इस काम को करें तो कितना दिन में कर सकते, कितने घंटे में कर सकते हैं। तो रीता प्लस गीता प्लस सीता, ये तीनों की अलग अलग जो एफिशिएंसी है इनको ऐड करेंगे। ये 6 + 5 + 4, ये रीता की एफिशिएंसी 6 है, गीता की एफिशिएंसी 5 है, सीता की एफिशिएंसी 4 है। तो दोस्तों ये आ जाएगा 6 5 11 4 15। इस प्रकार दोस्तों ये जो 15 है, ये रीता, गीता, सीता जो है, ये तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी दोस्तों, ये टोटल नहीं है, ये सिर्फ एक दिन की एफिशिएंसी है। तो टोटल वर्क आपका कितना है, टोटल वर्क 60 है, और एफिशिएंसी किसकी चाहिए, रीता, गीता, सीता की, इसकी एफिशिएंसी 15 है। तो 15 जो करेंगे तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 घंटे,
मतलब यदि जो है ये तीनों मिलकर जो है इस काम को करेंगे तो 4 घंटे में ये काम कर सकते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी प्रकार से करते हैं। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी किसी काम को 20 दिनों में, बी एवं सी उसी काम को 12 दिनों में, सी और ए उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तीनों मिलकर करें तो कितने दिनों में कर सकते हैं? तो दोस्तों देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए काम है, इसको अगर ए प्लस बी, ए और बी जो दोनों जो व्यक्ति हैं, अगर ये दोनों लोग मिलकर इस काम को करें तो 20 दिनों में कर सकते हैं। और इसी काम को अगर बी और सी मिलकर करें तो 12 दिनों में कर सकते हैं। और सी और ए अगर इसी काम को करें तो 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में कहा गया है और पूछा ये गया है कि ए बी सी जो तीनों लोग हैं, अगर ये तीनों मिलकर उसी काम करें तो कितने दिनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब वैसे करना देखिए, ए प्लस बी ये दोनों अगर मिलकर उस काम करते हैं तो 20 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी जो है ये अगर उस काम को करते हैं तो 12 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए जो है ये अगर इस काम करते हैं वो 15 दिनों में कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हम टोटल वर्क ही निकालेंगे। तो टोटल वर्क कितना इसका है, टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। दोस्तों अगर एलसीएम जो है अगर लेने आपको कठिनाई तो आप लोग थोड़ा बता रहे हैं, जैसे ट्रिक है, ट्रिक क्या समझ लीजिए, जो भी आप समझें। जैसे एलसीएम निकालने सबसे बड़े इसमें सबसे बड़ा चूज कर लीजिए, इसमें से सबसे बड़ा इसमें 20 है। अगर ये 20 जो है अगर इसमें इस सभी का भाग चला जा रहा है तो ये इसका एलसीएम होगा। अगर नहीं है इसके गुणे 2 करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 40 देखने 20 से चला जाएगा लेकिन 12 से नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा। अगर फिर जो है 20 से फिर अगर 20 में गुणा किया जाए 20 के 60 हो जाएगा। 60 जो है वो 20 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। तो ये दोस्तों इसका एलसीएम 20 60 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों एलसीएम निकाल लीजिएगा, अपने अपने सबका अपना अपना तरीका होता है। तो देखते हैं दोस्तों, हमने आपको इस तरीके, वैसे ये तरीका थोड़ा इजी पड़ता है और नहीं तो अपना जैसे भी हो करिएगा। और इसको देखिएगा, इसका उसके बाद क्या निकालेंगे, इफिशियंसी अलग अलग निकालेंगे। तो दोस्तों इनकी अलग अलग इफिशियंसी मिल जाएगी। देखिए ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करते हैं, बी प्लस सी एक दिन में 5 काम करते हैं, सी प्लस ए एक दिन में 4 काम करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इसके पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट, बहुत ज्यादा नहीं, कठिनाई नहीं होगी आपको समझने में। दोस्तों देखते हैं इसमें। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, जैसे ए देखिए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो दोस्तों ये जो है ऐड हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। दोस्तों सब जो है एक किसी दूसरे के साथ जो है काम किए हैं इसमें, तो 2 बार हो जाएगा, तो इसलिए सब ऐड हो जाएंगे। और एफिशिएंसी कितनी है, 3 प्लस 5 प्लस 4। तो दोस्तों 2 यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 5 3 8 4 12 हो जाएगा। दोस्तों जब a प्लस बी प्लस सी की जब इफिशियंसी निकालेंगे ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर चला जाएगा और कट के 6 आ जाएगा। तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी जो ये तीनों जो मिलकर करेंगे एक दिन में वो 6 काम करेंगे, इनकी इफिशियंसी आ गई। दोस्तों इसने पूछा है अब ये कितने दिन में काम करेंगे। दोस्तों तो टोटल वर्क आपको पता है, टोटल वर्क आपको कितना मिला है, टोटल वर्क 60 मिला है। और एफिशिएंसी कितनी है, किसको करना, पहले देखिए किसको करना है। इसमें पूछा क्या गया है कि तीनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर करेंगे तो सबसे पहले तीनों की एफिशिएंसी पता होना चाहिए, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। तो दोस्तों ये तीनों जो हैं ये मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। दोस्तों ये 6 काम करते हैं, इनकी एफिशिएंसी होगी, इनकी क्षमता इनकी 6 करने की है। तो दोस्तों यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 दिन। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को हम आपको रिपीट कर देते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ए और बी किसी काम को 20 दिनों में, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में, सी और ए उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर
करें उस काम को तो कितने दिन में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन में है। तो दोस्तों देखिएगा, जैसे ये काम है तो ए और बी इस काम को मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, बी एवं सी इस काम को 12 दिन में ही कर देंगे, सी और ए उस काम को करने में 15 दिन लगा देंगे। तो दोस्तों जो है देखिएगा, इनका जो है सबसे पहले एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, हमने आपको बताया ही है। टोटल वर्क निकल जाएगा 60, एलसीएम इनका जब लेंगे उसके बाद इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 3 हो जाएगी, बी प्लस सी की इफिशियंसी 5 हो जाएगी, सी प्लस ए की इफिशियंसी 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, इसके बाद देखिएगा, ए जो है दो लोगों के साथ मिलकर काम कीजिए, जैसे ए जो है बी के साथ भी काम किया है, ए जो है सी के साथ भी काम किया है, उसी प्रकार से बी जो है वो ए के साथ भी काम किया और सी के साथ भी काम किया है। और सी की बात करें तो सी जो है बी के साथ भी काम किया, एक सी ए के साथ भी काम किया। तो दोस्तों इस प्रकार से दो दो बार आएंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू हो जाएगा। इनकी अलग अलग जो इफिशियंसी वो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 3 5 4 हो जाएगा इनकी इफिशियंसियां। तो 3 5 8 4 12 हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा 6। इनकी जो ए प्लस बी प्लस सी, यदि ए और बी और सी जो है तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो एक दिन में इनकी कार्य करने की क्षमता 6 है। तो टोटल वर्क हम जो 60 पता ही चल गया यहाँ से, और करना ए प्लस बी प्लस सी को है और इसकी जो एफिशिएंसी 6 है। तो इस प्रकार से दोस्तों 10 दिनों तक इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे क्या करना है हम लोगों को। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि राम और श्याम किसी काम को 10 घंटे में, श्याम और मोहन उसी काम को 15 घंटे में, मोहन और राम उसी काम को 20 घंटे में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। दोस्तों एक ही प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको हमने बताया है दोस्तों, जो है इसलिए ताकि आप लोग समझ में आ जाए। कम पढ़िए लेकिन दुरुस्त पढ़िए, कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन को समझने में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसीलिए हमने आपको एक ही प्रकार का क्वेश्चन आपको इस क्लास में बताया है। तो दोस्तों देखिए, इस काम को जो है राम और श्याम मिलकर जो है 10 दिन में कर सकते हैं, श्याम और मोहन इस काम को 15 घंटे में कर सकते हैं, मोहन और राम उसी काम को 20 घंटे में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम करें तो कितने कितने घंटे में कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, राम और श्याम जो है उस काम को 10 घंटे में कर सकते हैं, श्याम और मोहन जो है उस काम को 15 घंटे में कर सकते हैं, मोहन और राम जो है उस काम को 20 घंटे में कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमने आपको बताया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम जो है इसमें बड़ा वाला लेंगे 20 है। अगर 20 में जो है 10 जो पूरा कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा लेकिन 15 से नहीं कटेगा। यदि हम 2 से गुणा करें तो यहाँ 40 हो जाएगा, 40 तो 10 से जो है चला जाएगा, कट जाएगा, 20 भी 2 कट जाएगा, लेकिन 15 जो है 15 से नहीं कटेगा। तो इसलिए यहाँ पर जब गुणे 3 करेंगे यहाँ 60 हो जाएगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 10 से ये कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 20 से भी पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इसका एलसीएम जो है 60 हो जाता है, ये इसका टोटल वर्क हो जाता है 60। तो इसकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे तो 20 3 60 हो गया, 15 चौके 60 हो गया, 10 छक्के 60 हो गया। दोस्तों राम और श्याम जो है इस काम को एक दिन की एफिशिएंसी जो है 6, राम और श्याम एक दिन में 6 काम करते हैं, श्याम और मोहन एक दिन में 4 काम करते हैं, मोहन और राम जो एक दिन में 3 काम करते हैं। दोस्तों तीनों मिलकर यदि करेंगे तो कितने दिन में कर सकते हैं। जस्ट हमने इसके पहले जो आपको क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से इसको भी करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक जो है दो मतलब राम जो है श्याम के साथ भी काम किया है और मोहन के साथ भी काम किया है, इसी प्रकार से सब लोग जो है 2 बार काम किए हैं। तो इसको इसलिए इसको करेंगे, ऐड हो जाएगा दोस्तों, 2 राम हो जाएगा, 2 मोहन हो जाएगा, हाँ दोस्तों देखिएगा। उसके बाद जो है 2 श्याम, ये दो तीनों लोग हैं, ये जो है 6 4 10 3 13, मतलब 13 दिन में इनकी जो एफिशिएंसी अभी है। उसके बाद राम श्याम और मोहन जब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर 13/2 हो जाएगा, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, उसके बाद यहाँ पर 13/2 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार जो है इसकी एफिशिएंसी निकल गई 13/2। इन तीनों को इस काम को करना है
तो टाइम आपको पता है, टाइम निकालना है, टोटल वर्क 60 है, किसको करना है 13/2, ये इनकी एफिशिएंसी है। दोस्तों आपको पता है इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों इसकी इसकी एफिशिएंसी होगी 13/2 को। लेकिन अगर इस काम को जो है इसको इसको करना रहे तो कैसे करेंगे, 20/13 हो जाएगा दोस्तों। इसको और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये सेशन जो आपको अच्छा लगा होगी, ये क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के आपको अच्छा लगा होगा। तो क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।